कभी अपने पास बुलाते नहीं। भगवान के पास जाना तो बस एक चीज धारण करनी है, कौन सी? प्रेम। हृदय में प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखी, रामचरितमानस, उसमें केवल यही एक ऐसी चौपाई है जो सिद्ध करती है कि भगवान को बाह्य आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हृदय में प्रेम होना चाहिए। जब हृदय में प्रेम होता है तो कथा कहीं भी हो मन हो ही जाता कि हमको एक दिन जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए। यह तो संसारिक कार्यक्रम है, चलते ही रहेंगे, कभी बंद होने वाले तो है नहीं। यहाँ जो आए हैं सबको एक ना एक दिन जाना है, तो क्यों ना इस जीवन का हम सदुपयोग कर लें, क्यों ना भगवान का भजन कर लें। बिना भजन के इस शरीर की मुक्ति नहीं हो सकती, भजन करना पड़ता है भगवान का। और एकमात्र भजन ही ऐसा उपाय है जो मानव तन से किया जा सकता है, और अन्य प्राणी भगवान का भजन नहीं कर सकते, मानव कर सकता है। मानव को छूट दी है भगवान ने, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। विवेक कहाँ से उत्पन्न होगा? हमारे पास बुद्धि तो है, लेकिन भले बुरे की पहचान कैसे होगी? जब हम सत्संग करेंगे, अपने से बुजुर्ग लोगों में बैठना प्रारंभ करेंगे, साधु संगत संतों की रंगत करेंगे, उनकी संगत करेंगे तो रंगत हृदय में आएगी। जैसे लोगों का संग करेंगे वैसा मन बन जाएगा। अब हमें ये तय करना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। कैसे लोगों की हम संगत करें कि हमारा जीवन सुधर जाए और भगवान के चरणों में हमारा मन हो जाए। भगवान के चरण रूपी नौका ही हमें इस भव से पार कर सकती है। अन्य कोई साधन भगवान ने बनाया नहीं है, केवल मानव तन दिया कि भगवान का भजन करो और अपना कल्याण कर लो। भगवान ने तो स्वयं ना जाने कितनों का कल्याण किया, पर भगवान के नाम ने, राम जी का जो नाम है, ना जाने कितने लोगों का घर में बैठे बैठे ही कल्याण कर दिया। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, यानी करोड़ों लोगों का उद्धार केवल नाम ने कर दिया। भगवान के तो संपर्क में जितने लोग आए सबका भगवान ने किया, पर जो संपर्क में नहीं आ पाए उनका भी केवल नाम ने ही कल्याण कर दिया। नाम जप के खजाने को हमें निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। संसार के जितने भी कार्य हैं उनसे तो भले ही आपका मन भर जाए, पर भगवान के भजन से कभी मन को भरना नहीं चाहिए। अतृप्त रहना चाहिए हमेशा। ऐसा लगना चाहिए अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे और कुछ करना चाहिए। भगवान का नाम जब ज्यादा करना चाहिए, खजाने को बढ़ाने में लगे रहो। जितना खजाना बढ़ेगा वह मनुष्य इस लोक में भी सुख पाएगा और परलोक में भी आनंद पाएगा। अब आनंद एक ऐसा है जो केवल भगवान दे सकते हैं। यहाँ का रुपया पैसा केवल हमें भौतिक सुख उपलब्ध करवा सकता है। अब भौतिक ही शरीर है, भौतिक ही सुख मिलेगा, पर यह सुख ज्यादा समय टिकने वाला नहीं होता। आनंद जिसे मिल जाता है वह ज्यादा लंबे समय टिकने वाला होता है। उसे फिर संसार के किसी भी कार्य में मन नहीं होता, भगवान में मन होता है केवल कि मैं जितना हो अधिक से अधिक अपने प्रभु का नाम जप करता आ रहा हूं। अब माला जपने तो लग ही गए होंगे आप लोग, आदत लग गई होगी। मंदिर कौन कौन जाता है नित्य प्रति? अभी भी नहीं जाने लगे मंदिर? अब तो आदत लगाओ। अब नहीं लगाओगे आदत तो फिर कब लगाओगे? यह जीवन है, एक दिन चला जाएगा। ऐसे जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। मंदिर जाएंगे तो आप केवल मंदिर में जाके बैठ जाओ, मत करो भजन कीर्तन कुछ भी। कोई भगत आएगा, नाम जपेगा, भगवान का भजन करेगा, आपके कानों में पड़ेगा, वही आपका कल्याण कर देगा। जरूरत ही नहीं है कि आपको भजन करना पड़े, वह भी आपका कल्याण करने वाला। केवल मंदिर में बैठ जाओ। इसीलिए तो कहा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली जो भक्ति है वह संतों के साथ की इसीलिए बताई है, और सबसे सरल भक्ति भी है।
अन्य भक्तियां तो हम कर पाए ना कर पाए, पर साधु संतों के साथ में रहेंगे, बुजुर्ग लोगों के साथ में रहेंगे, जीवन की कुछ बातें बताएंगे, हमें भगवान के संबंधित कुछ बातें बताएंगे, और वही बातें हमारा कल्याण करने वाली भी रहेंगी। हमें उतारना चाहिए अपने जीवन में, सकारात्मकता बढ़ जाती है हमारे जीवन की। और अगर हमारा कोई कार्य नहीं भी बन रहा हो तब भी भगवान उस पर कृपा करते हैं और स्वयं उसके कार्य को अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वयं ही करते हैं अपने भक्त के कार्यों को। भगत के बस में ना भगवान, पर भगत ऐसा भी तो हो कि भगवान को बस में कर सके। अब हम भगवान के मंदिर ही नहीं जाते तो बस में तो कहां से होंगे भगवान। भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे तो घर में तो मंदिर ही होगा ना आपके में, वहां भी भगवान को ढोक प्रणाम। कौन सा रे भैया माइक बार आयो का? अपने घर के मंदिर में भी आप ढोक प्रणाम कर सकते हैं, वह भी आपका कल्याण करेगा। चंदन मस्तक पर लगना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए तुलसी की। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। वैसे संसार के सभी कार्य करते रहो और मन से हरि को भजते रहो। सब तज हर भज बताया गया है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। अब हम तो गृहस्थी मानव है, सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? भले ही भगवान छोड़ना पड़ जाए पर सांसारिक क्रियाएं नहीं छोड़ी जाती। गृहस्थी मानव को संसार में रहते हुए ही अपना कल्याण करना है, प्रभु का भजन करते हुए ही अपना कल्याण करना। कोई भी कार्य कर रहे हो उस समय अपने प्रभु को आप याद करते रहो, बस नाम जप हृदय में चलता रहना चाहिए। हर सांस में अपने प्रभु का नाम जप करते रहो, वह कल्याण करने वाला रहेगा। यह भूमि कितनी पावन है आपकी, यहाँ पर 3-4 बार कथा हो गई। आपको ऐसा सौभाग्य यह भूमि प्रदान कर रही है। यह भूमि बार बार कथा वाचकों को बुला लेती है कथा कराने हेतु, और आप इसका सदुपयोग नहीं कर पाए, बताओ फिर हमसे बड़ा अभागा कौन होगा इस दुनिया में। यहाँ भगवान ने ऐसा अवसर दिया है फिर भी हम इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सदुपयोग करना चाहिए हमें। जितना भी हमें समय मिले उतना समय अधिक से अधिक अपने भगवान को देना चाहिए। संसार की क्रियाएं तो 7 दिन बाद में भी सुचारू रूप से कर सकते हैं। आज प्रभु ने समय दिया है 7 दिन का, इन 7 दिनों का आप सदुपयोग करो। आज लाइट नहीं है, गर्मी कुछ ज्यादा ही है, अब रहेगा मौसम का प्रभाव तो चाहे कूलर लगाओ एसी लगाओ, उमस वाला मौसम है इसमें तो। और होना भी चाहिए, भगवान भी तो भक्तों की परीक्षा लेते हैं ना, कि देखते हैं भगत हमारे कितनी देर रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। अब 1 बजे का समय दिया, 2 बजे तक कथा में आ रहे हैं भगत, बताओ। कई तो अभी सोच रहे होंगे कि जब चलेंगे जब कथा का समय समापन की ओर हो, जब प्रसाद बट रहा हो, प्रसाद के टाइम पे पहुंच जाएंगे, प्रसाद लियो और गांव बारे में पता पर जाएगी कि भैया बड़े भगत हैं ये तो कथा में आए, चाहे कथा में कोई बात सुनी होए या नहीं सुनी होए, पर चेहरा दिखाएंगे। संसार वालों को लगेगा कि मंदिर से आ रहे हैं, कथा से आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि 5 मिनट पहले ही जाके बैठे प्रसाद से, प्रसाद मिला और लेके पहुंच गए घर पे। घर वाले सोचेंगे बड़े भगत हैं भैया हमारे घर वाले, निरंतर भक्ति में लगे। हम दिखावे की भक्ति में लग रहे हैं, दुनिया वालों को दिखाते हैं कि हम भगत हैं। वैसे कोई लेना देना नहीं है भगवान से। जो भगवान की भक्ति करते हैं वे सच्चे हृदय से करते हैं। यह दिखावे की भक्ति भगवान को तो बिल्कुल अच्छी लगती ही नहीं। सच्चे हृदय से अपने प्रभु का हमें भजन करना चाहिए, याद करना चाहिए। अगर भजन भी नहीं कर पाते तो भगवान से 2 मिनट बैठ के वार्तालाप करनी चाहिए।
जैसे हम अन्य पुरुषों से लोगों से बातें करते हैं, वैसे ही अपने ठाकुर जी से भी घर में बात करनी चाहिए। और भगवान आप कैसे हैं, भोजन पाया, कैसा लगा भोजन, ये जब आप बात करने लगोगे तो एक दिन आपका हृदय ही स्वयं भगवान के रूप में उत्तर देने लग जाएगा। आप प्रश्न करेंगे, उत्तर आपको मिलता हुआ चला जाएगा। हृदय में प्रेम उत्पन्न करना है, भक्ति को उत्पन्न करना, तब जाकर के मानव जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है यह सिद्ध होगा कि हाँ मानव पाकर के आपने अपना कल्याण कर लिया। अब हम